मॉर्निंग। आज हम लोग शब्द के भेद पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे, उसकी परिभाषा पढ़े थे। आज हम लोग रचना के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे और प्रयोग के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। तो ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि शब्द को 3 भाग में बांट दिया है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ चुके हैं, जो 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, भेषज और विदेशज। आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द भेद। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। ये 3 होते हैं जिसको रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर भी इसको कहते हैं। तो 3 तरह के इसमें हो गए शब्द। 3 तरह के शब्द में सबसे पहला आया रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द वह होता है जिसके खंड का कोई अर्थ ना निकले। जिस शब्द के खंड का कोई अर्थ ना निकले उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे तोता, मान लो एक शब्द लिए, या घर, कलम, कुछ भी एक शब्द लिए ऐसा जो 2-3 अक्षर से बना है, और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो और ता बनता है। तो ना तो का कोई अर्थ है, ना ही ता का अर्थ है। अर्थात खंड करने पर जिस शब्द के कोई अर्थ ना निकलता है उस शब्द को रूढ़ कहते हैं। जैसे कलम या घर, तो घ और र अलग अलग इन अक्षरों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहा जाता है। दूसरा है यौगिक। अब देखिए, पहला हम लोग पढ़े कि जिसके खंड के कोई अर्थ ना निकले। दूसरा शब्द है यौगिक, दूसरा भेद। तो उसमें यौगिक वे शब्द होते हैं जिसके खंड का अर्थ निकलता है। अर्थात जो 2 पदों के मेल से बने होते हैं, 2 या 2 से अधिक, और उनके खंड करने पर उनके अर्थ निकलते हैं। जैसे पाठशाला, तो पाठ और शाला ये 2 शब्द हो गए, 2 शब्द के अलग अलग अर्थ हो गए। पाठ पढ़ने को कहते हैं और शाला मीन्स घर होता है, मतलब जो पढ़ने का घर हो। इसी तरह से विद्यालय, तो विद्या और आलय ये 2 शब्द से बना है और एक शब्द बन गया विद्यालय। विद्या और आलय अर्थात विद्या का घर। तो इस तरह के शब्द को जिसके दोनों खंड के अर्थ निकलते हो अलग अलग, इसको कहते हैं यौगिक। तो अभी हम लोग रूढ़ भी पढ़े, यौगिक भी पढ़े। अब देखिए, तीसरा का नाम है योग और रूढ़। योग का मतलब यौगिक और रूढ़ मतलब योग रूढ़। तीसरे का नाम है योग रूढ़, जिसमें यौगिक भी हो और रूढ़ भी हो, दोनों मिला हुआ। अर्थात इसके लिए हम कहते हैं कि ऐसे यौगिक शब्द जिसके
प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप बदलता है, बदल जाता है, जैसे वह कारक के अनुसार, कर्ता के अनुसार, या फिर हम आते हैं कि पुरुष के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार उसके रूप बदल जाते। पुरुष के अनुसार, वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार उसके रूप बदलते रहते हैं, तो वो शब्द कहलाता है विकारी शब्द। जैसे हम एक शब्द लेते हैं लड़का, अब लड़का शब्द लिए, इसका जब हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो लड़की हो जाएगा, इसका जब हम वचन बदलेंगे तो बहुवचन में लड़के हो जाएंगे, लड़कियां हो जाएंगी। तो इस तरह से यह लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते रहता है, तो उसको विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात विकारी शब्द वे होते हैं जिनका लिंग वचन पुरुष या कारक के अनुसार रूप बदलता रहता है। अविकारी शब्द वे होते हैं जो किसी स्थिति में बदलते नहीं, किसी भी लिंग वचन पुरुष या कारक के अनुसार जिनके रूप नहीं बदलते हैं उनको अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे शीघ्र, अब शीघ्र शब्द है वह हम कहीं भी प्रयोग करेंगे तो उसके रूप नहीं बदलेंगे, शीघ्र शब्द हमेशा एक ही रूप में रहेगा। तो ऐसे शब्द को या जल्दी, पर, और, लेकिन, किंतु, परंतु, इन सब धीरे धीरे इन सब शब्दों के रूप किसी भी प्रकार से बदलते ही नहीं, परिवर्तित नहीं होते हैं, क्योंकि हम चाहे उसका किसी भी लिंग में प्रयोग करें, किसी भी वचन में प्रयोग करें तो उसका रूप नहीं बदलता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी